हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज एक गेम प्ले एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा मैं। ऑटो रोलेट है, स्टार्ट हो रहा है। बैलेंस देख सकते हैं आप, 11,500 है। तो फ्रेंड्स ये गेम प्ले जो है ये फ़ोन के ऊपर ही बेस्ड है। कोशिश करूँगा मैं समझाने की, मगर ये उनको ही पूरा समझ में आएगा जो इसे सीख रहे हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग बैच में है या अभी कोर्स कर चुके हैं। तो इनको अच्छे तरीके से समझ में आएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्टैटिस्टिक देखा था। स्टैटिस्टिक में बेसिकली मैंने कोल्ड नंबर्स देखे हैं, ठीक है। अब जो मैंने प्लेसमेंट की है यहाँ पर, लास्ट जो रिज़ल्ट था 16 था, तो मैंने जो प्लेसमेंट की है ये मुझे 6 यहाँ पर चाहिए, उस हिसाब से मैंने प्लेसमेंट किया है। और एक आध दो नंबर कोल्ड सेक्शन के भी है। और देख सकते हैं आप ये 15 आया है जो कि 6 है, 1 के ग्रुप का नंबर है। तो बेसिकली मैंने 1, 6, 15, 10, 24, 29, 33 ये 6 के ग्रुप के नंबर यहाँ पर कवर किए थे। तो 16 6 के कॉम्बो के लिए मुझे वो चाहिए था और साथ साथ में वो सीक्वेंस भी बना रहा था। तो आप देख सकते हैं कोल्ड में यहाँ पर 1 है, 22 है, 33 है। तो अब ये स्पिन हम देखेंगे क्या रिज़ल्ट आता है। तो फ्रेंड्स क्या है ना, हर एक स्पिन आपको खेलने की ज़रूरत नहीं है। आपको पहले समझना है सही तरीके से किस तरह से गेम चल रहा है, उसको किस तरह से हम बेट लगा सके। तुक्का नहीं खेलना है बिल्कुल। तो लास्ट रिज़ल्ट है 23। मैंने फिर से कुछ कोल्ड नंबर लिए हैं, उनके रियल फेसेस लिए हैं और मैंने सीक्वेंस के लिए भी नंबर लिया है, ठीक है। 23 के सीक्वेंस बनाने के लिए, अब सीक्वेंस कैसे होता है, क्या होता है, वो पूरा जब आप फ़ोन सीखेंगे उसमें जान पाएंगे। एक वीडियो में मैं वो नहीं समझा सकता हूँ। तो इस तरह से मैंने फिर से 1 6 भी यहाँ पर लिया है, जो कोल्ड में अभी भी हमारा 1 बना हुआ है। तो बेसिकली क्या होता है ना फ्रेंड्स, अब देखते हैं रिज़ल्ट। देखिए अब 13 आया है। अब एक तरह की ये सीक्वेंस बन चुकी है। अभी आप बोलोगे ये तो 13 है, वो तो 23 आया, ठीक है, 31 32 इस तरह से ये सीक्वेंस है। तो फ़ोन में बेसिकली हम यही सिखाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अब कुछ स्क्वायर बेट यहाँ पर मैंने लगाई है, क्योंकि मुझे अब कंफर्म नहीं है तो मैंने थोड़ा ज़्यादा कवरेज यहाँ पे रख दिया है। तो क्या रिज़ल्ट आता है देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए, कभी भी बेट लगाने से पहले आपको मालूम होना चाहिए आप क्यों क्यों बेट लगा रहे हो, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तुक्का अगर लगाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर 13 हमारा स्क्वायर बेट में से हिट हो गया है। बैलेंस आप देख सकते हो 36 हो चुका है। अब ऐसे सिनेरियो में बाहर निकलना चाहिए। अब मुझे यहाँ पर गेम अपने साइड में लग रहा है, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा इसको कंटिन्यू और प्ले करूँगा। तो यहाँ पर अब देखिए मैंने ब्रैकेट के लिए कुछ नंबर्स लिए हैं, कोल्ड सेक्शन के भी लिए हैं। 33 पे यहाँ पे मेरा थोड़ा ज़्यादा ज़ोर है, ठीक है। 33 पे मैंने स्ट्रेट अप लगाया है और उसका स्क्वायर भी मैंने लगा दिया है। तो यहाँ पर देखिए ये एक तरह का ब्रैकेट बना है, बीच में तो 13 है और स्टार्ट 23 से हो रहा है, एंड 33 से हो रहा है। ये एक तरह का ब्रैकेट है। अब ये क्या होता है क्या नहीं होता है ये सब कुछ सिखाया जाता है, वो सीखने वाला पार्ट है। अभी भी देखिए 22 1 33 10 14 ये नंबर कोल्ड सेक्शन में बने हुए हैं। देखिए कोल्ड सेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, मगर उसको गेम में कब और किस तरह से बिठाना है वो देखने वाली बात है। सही तरीके से करना है, उनको चेज़ नहीं करना है। सिर्फ चेज़ करने से कुछ नहीं होता है, उससे आपका बैंकरोल एग्जॉस्ट ही होगा। तो अभी ये स्पिन देखिए अभी 19 आया है यहाँ पर लास्ट रिज़ल्ट। तो स्टैटिस्टिक जो होता है वो मैं बार बार देखने का उसका रीज़न ये होता है कि क्या चीज़ें उसमें चेंज हो रही है हर स्पिन में, या कुछ चेंज हो रहा है क्या। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर एक ही स्पिन हुआ है, मगर इनका जो सीक्वेंस है 14 जो था कोल्ड में वो लास्ट में था, अब वो ऊपर आ गया है। 19 जो है वो रियल फेस है किसका, 14 का। तो इसके पहले वाली स्पिन में 14 था लास्ट में 5th पे, अब वो 3rd पे आ गया था। तो आप देख सकते हैं ये जो छोटे छोटे चेंजेस है ना, इन पे आपको फोकस रखना है, इन पे ध्यान रखना है कि क्यों हो रहे हैं, उनका क्या रीज़न है। अब यहाँ पे मैंने 2 के बाद में फिर से कोल्ड नंबर लिए हैं, कुछ उनके रियल फेसेस लिए हैं। 22 27 16 भी मैंने रखा हुआ है, क्योंकि 1 हमारा जो है वो कोल्ड में है, ठीक है। तो इस तरह से ये मेरी एक बेट प्लेसमेंट है। मैंने वेट किया फ्रेंड्स, स्पिन छोड़ा उसके बाद ही लगाया है,
तो देखिए अब यहाँ पर ये आ गया है 6 जो कि 1 का एग्जैक्ट रियल फेस माना जाता है। तो ये एक तरह से मेरे लिए तो ये 1 ही है। तो इस तरह से ये गेम प्ले था। देखिए एकदम सोच समझ के खेला हुआ, कोई गेसिंग नहीं, कोई तुक्का नहीं, आपको पता होना चाहिए आप कर क्या रहे हो। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। अब बैलेंस आप देख सकते हैं 66,000 हो गया हमारा, जो कि 55 अराउंड हमने प्रॉफिट कर लिया सिर्फ कुछ ही मिनटों में। तो इस तरह से आपको सोच समझ के ही बेट प्लेस करना है। अब और कुछ मैं आपको ज़रूरी बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप ये एक स्लाइड देख रहे होंगे फ्रेंड्स, बहुत लोग हैं जो आईसीजी के नाम से फेक चैनल्स चला रहे हैं, टेलीग्राम के, इवन यूट्यूब के भी नाम बदल बदल के स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैं बस ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप इन सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। आईसीजी के ये एक ही ओपन टेलीग्राम का चैनल है, बाकी सभी चैनल प्राइवेट होते हैं जो बैचेस के होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जो चैनल है ये आईसीजी का ओरिजिनल चैनल है। तो अगर इस पे आपको ज्वाइन होना है तो लिंक आपको दिख रही है, ठीक है, मैं पिन कमेंट में भी दे दूँगा। कभी कभार लिंक काम नहीं करती है, कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम में जाके सिर्फ इंडियन कैसीनो गाइस सर्च करना है, ये चैनल आपके सामने आएगा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कोर्स से रिलेटेड और हर चीज़ की सारी डिटेल्स होती है। किसी भी फेक चैनल पे मत जाइए। आईसीजी का और कोई और दूसरा चैनल नहीं है ओपन, एक ही चैनल है। सब्सक्राइबर आप देख सकते हैं 1541 समथिंग है, तो ये उसका ओरिजिनल चैनल है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी, ठीक है। तो इन सब झांसे में मत आइए। बहुत लोग ऐसे हैं कि देखिए कॉपी हो रहा है, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, उल्टा मैं खुश हूँ। अच्छी ओरिजिनल चीज़ें ही कॉपी हुई की जाती है, कोई डुप्लीकेट बेकार चीज़ कॉपी होते हुए देखा है आपने? कभी नहीं। तो मैं खुश हूँ कि अपना जो फ़ोन है, जो टेक्निक है, वो इतना हद तक सही है और सही जा रहा है, लोग उसको समझ रहे हैं कि उसका कॉपी भी हो रहा है, तो मुझे उससे दिक्कत नहीं है। देखो परेशानी कब होती है कि कोई चीज़ सही तरीके से अगर उसकी डिलीवरी नहीं होगी, अगर कोई आपको आधा अधूरा ज्ञान देगा, नहीं ठीक से डिलीवर कर पाएगा, तो चीज़ें आपके लिए और मुश्किल हो जाएंगी, और मैं नहीं चाहता ऐसा हो। तो ध्यान रखिए इन सब चीज़ों पे। यूट्यूब पे भी काफ़ी चैनल्स हैं जो एग्जैक्टली सेम चीज़ें गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। टेलीग्राम के भी बहुत सारे फेक चैनल बन चुके हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ मैंने आपको जो दिखाया वही अपना एक एक चैनल है टेलीग्राम का जो ओपन है सभी के लिए, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और सारी डिटेल्स वहाँ पे अवेलेबल रहती है। दूसरा, अपने यूट्यूब के 3 चैनल है, एक जिस पे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं इंडियन कैसीनो गाय, दूसरा रोलेट गुरु है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये एक चैनल है जो आईसीजी का है, और एक है वो है रोलेट गुरु तेलुगु करके, ठीक है। तो ये 3 चैनल है यूट्यूब के अपने। ये इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी चैनल्स और टेलीग्राम के चैनल्स जो मेरे नज़र में आए हैं जहाँ पे अपना कंटेंट गलत तरीके से यूज़ हो रहा है, उसको गलत पोर्ट्रे किया जा रहा है, ठीक है, कोर्स के नाम पे और बहुत सारी चीज़ें। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप तक अगर कुछ पहुँचे तो वो आधा अधूरा कट कट कुटा के पहुँचे, वैसा मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जो भी आपको डिलीवर हो वो सही जगह पे और सही तरीके से डिलीवर हो, ताकि आप उसका फ़ायदा ले सकें। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, 25 मार्च को हम 9th हमारा हिंदी बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तेलुगु बैच स्टार्ट कर रहे हैं और बंगाली बैच स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी का 9th बैच होगा, तेलुगु और बंगाली का 4th बैच होगा। ये एनरोलमेंट कैसे करना है, उसकी क्या डिटेल्स है, सारी चीज़ें आपको अपना जो आईसीजी का टेलीग्राम चैनल है इंडियन कैसीनो गाय, वहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स मिलेंगी। वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्या ज्वाइनिंग प्रोसीजर है, क्या चीज़ें हैं, वो सब आपको डिटेल्स वहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। तो ध्यान रखिए इन सब चीज़ों का। देखिए कोई भी चीज़ में लॉजिक होता है। आज ये गेम प्ले भी मैं ऐसे ही म्यूज़िक दे के डाल सकता था, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं, मेरे लिए उल्टा वो आसान है।
तो मैंने आज थोड़ा इसको एक्सप्लेन करने का इसलिए सोचा, देखो मुझे पता है आपको वो चीज़ समझ में नहीं आई है। मैंने सीक्वेंस बोला, ब्रैकेट बोला, रियल फेस बोला। देखो ये चीज़ें यही मैं समझाना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, एक लाइन में आंसर पूछते हैं कि कोई ट्रिक बता दो या कोई स्ट्रैटेजी बता दो, कैसे आप प्रिडिक्शन करते हो। भाई अगर एक लाइन में बताने वाली चीज़ होती तो मैं कब का वो बता चुका होता ना। हमारा कोर्स का कंटेंट 13-14 घंटों का है, 15 दिन लगता है, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। तो फिर क्यों देखते हैं? इसी चीज़ को समझने के लिए देखते हैं ना, कि गेम किस तरह से चलता है उसको कैसे समझे। तो आज जो कुछ मैंने बताया है वो उसी का एक छोटा सा हिस्सा है, कुछ भी नहीं है, छोटा सा हिस्सा। एक्सप्लेन मैंने इसलिए किया कि इस तरह से हम उसको ढूंढते हैं, समझते हैं। उसमें भी लॉजिक होता है और वो कोई ऐसी मैनुअल नहीं है, वो आपको खुद समझना होता है, ऑब्जर्वेशन करना होता है। ठीक है। फ़ोन जो है वो एक मेथड है, ऐसा समझिए, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। उससे आप उसका कोर समझ सकते हो कि गेम किस तरह से रन होता है। और आईसीजी में हम यहाँ पर आपको एक सही डायरेक्शन देते हैं कि किस डायरेक्शन में आपको ऑब्जर्वेशन करना है और किस तरह इन चीज़ों को समझना है। अब जो लोग रिक्वेस्ट करते थे कि एक्सप्लेन करिए, तो मैंने एक्सप्लेन किया गेम प्ले। ठीक है, वही गेम प्ले था जो मैंने एक्सप्लेन किया, मैंने वैसे ही खेला हुआ है। अब उसको डिटेल एक्सप्लेन अगर मैं करने बैठ जाऊँ तो वो नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए जो लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं ना, देखिए अगर आप सही क्वेश्चन पूछेंगे ना तो मुझसे रिप्लाई भी आएगा। अगर आप गलत सवाल पूछेंगे ना, आईडी शेयरिंग हो गया, ट्रिक बता दो, स्ट्रैटेजी बता दो, तो मेरे से रिप्लाई नहीं आएगा, डायरेक्ट मैं आपको ब्लॉक ही करूँगा। सीधी सीधी बात है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। इन सब चीज़ों के लिए मेरे पास वैसे भी टाइम है भी नहीं। तो अगर कांटेक्ट करते हो ना तो अपना टाइम और मेरे टाइम का भी ख्याल रखिए। जो चीज़ें सच में ज़रूरी है, जो आपको जानकारी चाहिए वो पूछिए। फालतू की चीज़ें मत पूछिए, क्योंकि एक लाइन में कोई आंसर नहीं होता है। आपने पूछ लिया कैसे प्रिडिक्शन करते हो, मैं आपको क्या समझाऊंगा एक लाइन में, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए तो फ़ोन को सीखना पड़ता है, उसको देखना नहीं पड़ता है, उसको सुनना नहीं है, उसको सीखना है। सीखने वाली चीज़ है वो। कोई भी लॉजिकल चीज़ हमको सीखनी पड़ती है ना, क्या लॉजिक है उसके पीछे, किस तरह से हो रहा है, चीज़ें कैसे चल रही है। तो देखो ऐसे फालतू सवाल पूछ के ना अपना और मेरा टाइम वेस्ट ना करें। सही तरीके से अगर आपको सीखने की इच्छा ही है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये कोर्स शॉर्टकट मारने वाले लोगों के लिए, या कोई ऐसा सोच के ज्वाइन करना चाहता है कि मैं कोर्स देखते ही पता नहीं क्या हिट करने लग जाऊंगा ये वो, और कोई ऐसा सोच रहा है कि ये कोई ट्रिक होगी, स्ट्रैटेजी होगी, या कोई मैनुअल लिखी हुई होगी। अगर ऐसा सोच के अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो अपना टाइम और पैसे बर्बाद ना करें, मेरे साथ में ज्वाइन ना करें। ठीक है, ये ऐसा नहीं है। ये एक पूरा कोर्स है जिसको आपको समझना है, सीखना है, मेहनत भी करनी पड़ेगी। आसानी से मिलने वाली चीज़ें आपको भी मालूम है कितना टिकती है और कब तक चलती है। ठीक है, मेहनत करके अगर कुछ हासिल करोगे ना तो वो हमेशा के लिए साथ में रहेगा। शॉर्टकट से अगर कुछ पाना चाहते हो तो वो शॉर्टकट हमेशा कहाँ लेकर जाता है वो आप सभी को उसका अनुभव होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए मुझे कांटेक्ट ना करें। ये कोर्स सिर्फ़ और सिर्फ सीरियस सीखना है, जिनकी मेंटेलिटी सीखने के और है उन्हीं के लिए है, वही लोग ज्वाइन करें। मुझे कोई भीड़ नहीं चाहिए, जितने कम मेंबर होंगे उतना अच्छा है, मुझे भीड़ चाहिए ही नहीं। और एक मेंटेलिटी के लोग चाहिए जिनको सीखना है सच में। ये नहीं कि लालच करके आना है कि मैं तो लखपति बन जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, एक रात में कुछ चेंज नहीं होगा। चेंज हमको खुद करना है अपने अंदर। उसके बाद में आपको चीज़ें बदलती हुई दिखेंगी जब आप खुद के अंदर चेंज लाओगे। तो होपफुली ये कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होगी। टेलीग्राम चैनल जो अपना है, अगर लिंक से ओपन नहीं होता है, ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, सर्च करिए, सीधा सर्च बार में इंडियन कैसीनो गाय सर्च करिए, आपको आ जाएगा। अपने 2 यूट्यूब के मेन चैनल हैं, रोलेट गुरु और इंडियन कैसीनो गाय। ठीक है, तो होपफुली डिटेल्स आपको समझ में आई हो। वीडियो अगर पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।